अब तक आपने पार्ट 1 में देखा कि मुजफ्फरपुर के बेनीवाद क्षेत्र की यादव भाई किस तरह से दलित समाज के भाग नारायण बेठा की बंदोबस्ती वाला जमीन हड़पने के लिए 5 जून 2023 को रात्रि 12:30 बजे 30-40 की संख्या में पहुंचे और बाउंड्री तोड़ने लगे। इस बीच बेनीवाद थाना एसएसपी के सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचा, जहां पर पुलिस और यादव भाई के बीच नोकझोंक भी हुआ। उसके बाद कई थाने की पुलिस आई। पुलिस को देख सभी भागने लगे। अब आगे पार्ट 2 का तस्वीर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा न्याय के लिए शेयर करें समर्थ को व शुभचिंत को। बैठा जी यादव भाई लोगों को पहचान गए थे, जिसका नाम बाबूलाल यादव, उपेंद्र राय, अमरजीत राय, मनीष राय, रंजीत राय, संजय राय, राम बाबू राय, गोरेलाल यादव, दिलीप राय समेत कई असामाजिक लोग दिखे जो आए दिन असहाय लोगों को परेशान करते हैं। उस रात्रि को बैठा जी का भी 20 फीट जमीन उन लोगों ने हड़प लिया। बेनीवाद थाना प्रभारी बैठा जी को बुलाकर उनको कल सुबह जमीन का पेपर लेकर आने को कहा। बैठा जी कल सुबह सुबह सभी पेपर लेकर बेनीवाद थाने गए और थाना प्रभारी को सभी पेपर दिखाया और थाना प्रभारी दूसरे पक्ष को पेपर दिखाने को कहा, पर वो पेपर दिखाने से इनकार कर दिया। फिर बैठा जी एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन दिया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। थाना प्रभारी सब जानते हुए भी उस आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरूप 22 जून 2024 को सुबह 6 बजे यादव भाई अपने समर्थकों के साथ फिर से जमीन हथियाने व कब्जा करने के दृष्टि से जमीन पर बने करकट के मकान को तोड़ने लगे। बैठा जी फिर बेनीवाद थाना को कॉल किया और घटना से अवगत कराया। बेनीवाद थाना घटनास्थल पर पहुंचकर विवाद को किसी तरह से समाप्त कराया। बैठा जी फिर से एफआईआर करने के लिए नया आवेदन लिखा और थाने को दिया। थाना भी उस आवेदन को फिर से लिया और एफआईआर करने का आश्वासन दिया। 10 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ तो वो समझ गए कि थाना अब मेरा काम नहीं करेगा। बैठा जी अपने स्तर से मुजफ्फरपुर एसएसपी से मिले ताकि एफआईआर हो जाए। कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर वो डीएसपी पूर्वी से मिले, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक आईजी से मिले, वहां भी बैठा जी को आश्वासन मिला, परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर वो थक हार कर पटना पहुंचे और बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी से मिले। डीजीपी भी संज्ञान लिया, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। महीनों और वर्षों बीत गया पर एफआईआर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस से लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से मिले। मंत्री जी गंभीरता से संज्ञान लिया और लेटर जारी किया। बैठा जी खुश हो गए कि अब मेरा काम हो जाएगा, पर हुआ वही जो पहले हुआ था। उस लेटर का भी कोई महत्व नहीं रहा। थाना प्रभारी बैठा जी के कार्य से नाराज चल रहे थे, क्योंकि बैठा जी बार बार किसी न किसी अधिकारी से थाना प्रभारी को डांट सुनवाते थे। थाना प्रभारी नाराज होकर कई बार उनको रोकने के लिए बैठा जी के परिवार के बच्चे को परेशान किया और धमकी भी दिया कि बाप को रोक लो, नहीं तो तुमको ही जेल में भेज देंगे, सब गर्मी निकल जाएगा। इस तरह से थाना प्रभारी बैठा जी को डराया, पर एफआईआर नहीं किया। फिर कुछ महीने बाद 9 मई 2025 को बैठा जी अपने घर में मिट्टी भराई के लिए ट्रैक्टर मालिक व ड्राइवर से संपर्क किया और मिट्टी भराई उस दिन से चालू हो गया। जब 2-4 ट्रैक्टर मिट्टी हमारे घर पर गिरने लगा तो विपक्ष पार्टी रास्ते में ट्रैक्टर ड्राइवर को मना किया मिट्टी गिराने से। ट्रैक्टर ड्राइवर बैठा जी को बोला कि आपका मिट्टी अब हम नहीं गिराएंगे, आप साथ रहिएगा तो मिट्टी लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। बैठा जी स्थिति को समझकर स्वयं ट्रैक्टर पर बैठ गए और मिट्टी कटवाकर ट्रैक्टर पर लोड करके आ रहे थे। तभी यादव समाज के कुछ लोग ट्रैक्टर को रोका और गाड़ी के चाबी छीन लिया और बैठा जी को जाति सूचक गाली से संबोधित करते हुए गंदा गंदा गाली देने लगा। बैठा जी जब विरोध किए तो जान से मारने का धमकी दिया और मारपीट किया। बैठा जी घटनास्थल पर से थाना को फोन किया। थाना भी तत्काल पहुंचा और घटना का जायजा लिया और बैठा जी को फिर से आवेदन देने को कहा और जमीन के पेपर दिखाने को कहा।
बैठा जी फिर से आवेदन लिखें और जमीन के कागजात लेकर बेनीवाद थाना पहुंचे। थाना प्रभारी उस आवेदन को देखा और एफआईआर करने का आश्वासन दिया। बैठा जी को थाना प्रभारी के आश्वासन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी कई आवेदन दे चुके थे बैठा जी इस थाने में, इसलिए उम्मीद नहीं के बराबर था। पर कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा से थाना प्रभारी 18 मई 2025 को मेरे आवेदन के अनुसार नामजद एफआईआर किया, जिसमें संजय राय, राम बाबू राय, गोरेलाल यादव, उपेंद्र राय, दिलीप राय, अमरजीत राय, मनीष राय, रंजीत राय समेत कई लोगों का नाम दर्ज था। बैठा जी कहना है कि थाना प्रभारी का ट्रांसफर का समय करीब आ चुका था, इसलिए वो अपना नौकरी बचाने के लिए एफआईआर तो कर दिए हैं, पर किसी का गिरफ्तारी नहीं किए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से महादलित परिवार को सुखी संपन्न लोग परेशान करते हैं। इस सरकार में कई दिग्गज नेता दलित व महादलित के नाम पर नेतागिरी कर मंत्री बने हुए हैं और सरकार का मलाई खा रहे हैं। तो वही असक्षम व असहाय लोगों का जीवन में किस तरह से चल रहा है, ये आपने देखा और सुना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। साथियों, जी क्या समस्या है आपका? बताइए। समस्या सर मेरा यह है कि मेरा नाम हुआ सर भागनारायण बैठा, पिता का नाम हुआ स्वर्गीय सियाराम बैठा, ग्राम केवटसा, थाना बेनीवाद, जिला मुजफ्फरपुर के अस्थायी निवासी हैं सर। हमको 92-93 में 27 डिसमिल ज़मीन सरकार के द्वारा बंदोबस्ती मिला। उसमें अंचलाधिकारी ने बाउंड्री वाल करवा दिए थे। बाउंड्री वाल करवा दिए के बाद जो 5/6/2023 को 12:30 बजे रात में 30-40 आदमी से मुस्तैद होकर के हमारे बाउंड्री वाल को तोड़ करके 20 फीट ज़मीन मेरा कब्जा कर लिया। हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना जैसे यहाँ एक गाड़ी आया, थाना के साथ में भी जो है सो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद थाना के द्वारा जो है सो कहा गया तो जो है सो 3 से 4 गाड़ी फोर्स आया। उसके बाद ये लोग पलायन हो गए, सारे के सारे लोग भाग गए। उसके बाद सर 22/6/2024 को सवेरे 6 बजे मेरा चदरा का जो है सो घर बनाए हुए थे, उस चदरे के मकान को तोड़फोड़ कर दिया। उसमें सामान रखे हुए थे, उसको तोड़फोड़ कर दिया। हमने थाना प्रभारी से गुहार लगाए। थाना प्रभारी इस पर कोई एक्शन नहीं। प्रभारी तो उस समय में थाना प्रभारी अभिषेक कुमार थे। अच्छा, बेनीवाद थाना का। उन्होंने हमको कहा कि ठीक है हम देख लेते हैं, एफआईआर कर देंगे। उन्होंने नहीं किए। उसके बाद हमने जो है सो एसएसपी कार्यालय, उसके बाद डीएसपी कार्यालय, उसके बाद डीजीपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री हमारे श्रवण कुमार है, उनके पास भी गए। उनके द्वारा भी जैसे यहाँ कहा गया उस पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये 9/5/2025 को हम जैसे मिट्टी भराई कर रहे थे। इस मिट्टी भराई के क्रम में हमको रास्ते में ही जैसे घेर लिया, ट्रैक्टर का चाबी छीन लिया। मेरे साथ में तो साला धोबिया माधरचोद करते हुए जैसे जी गाली अब साला धोबिया माधरचोद करते हुए मर्डर कर देंगे, तुमको परिवार को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये सब करते हुए मुझे मेरे साथ में प्रताड़ित किया। उसके बाद हमने थाना को फ़ोन किया। थाना का जो है सो आया यहाँ। थाना आने के बाद जैसे इन्होंने देखा, उसके बाद में इन्होंने जैसे हमको कहे कि आवेदन दीजिए, आप ज़मीन का कागज़ दीजिए। हमने ज़मीन का कागज़ भी दिखाया, आवेदन भी दिए। उसके बाद जो है सो ये 18 तारीख को 18/5/2025 को इन्होंने एफआईआर किए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी है और न कहीं से कुछ जो है से माने सुरक्षा कोई एक्शन नहीं। अच्छा, कौन ऐसा आपके साथ मारपीट कर रहा है? तो मेरे साथ में मारपीट जो कर रहा है वह है संजय राय, राम बाबू राय, गोरेलाल यादव, उपेंद्र राय, नंदेश्वर राय, दिलीप राय, अमरजीत राय, अजीत राय, मनीष राय, रंजीत राय, ये सारे लोग जो है माने 30-35। क्या कारण है इसे? कारण यही है कि मेरा ज़मीन सर माने वो 5/6/2023 को जो कब्जा 20 फीट कर लिया, उस ज़मीन को जबरन वह जो है उस ज़मीन को कब्जा करके उस पर घर मकान ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। तो अभी के प्रेजेंट में उस ज़मीन पर ट्रक खड़ा करके और एक जो है माने सुमो गाड़ी खड़ा करके मेरा ज़मीन कब्जा किए हुए है। हमारा अंचलाधिकारी जो मैंने बाउंड्री वाल करवाया गया उसको तोड़ करके ईंटा भी रख लिया
है ना, और मेरे साथ में अभद्र व्यवहार यकीन तकनी सर हम जोत कोर करते हैं, ज़मीन को लाठी डंडा से लैस होकर पहुंच जाता है, जाति सूचक शब्द धोबिया धोबिनिया करके जैसे मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। हम असहमय हुए हैं सर, असुरक्षित हैं। इसको लेकर कहाँ कहाँ आपने गए थे? हम इसको लेकर के जैसे माने एसएसपी कार्यालय मुजफ्फरपुर, डीएसपी कार्यालय मुजफ्फरपुर, उसके बाद एसडीपीओ मुजफ्फरपुर, आईजी कार्यालय मुजफ्फरपुर और डीजीपी कार्यालय पटना, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के यहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दरबार में पहुँचे। पोर्टल के द्वारा आवेदन यहाँ भिजवाया गया। क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन तो वहाँ से मिला कि जाइए आपको कार्रवाई होगा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं उस समय में। कब गए थे? अच्छा, उस समय को जो थाना अध्यक्ष से कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार आवेदन दिए थे उसको? आवेदन सर हम तो 200 बार आवेदन दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। उस समय अभिषेक कुमार था सर। अच्छा, हाल ही में जो घटना हुई है उसको लेकर कोई आवेदन दिए? तो इसके हाल में जो घटना हुआ है 9/5 को जो घटना हुआ है उस में हम जो आवेदन दिए हैं, उस आवेदन पर वही अभिषेक कुमार जो है सो मैंने जब इनका जो है सो ट्रांसफर होना शुरू हो गया तो इन्होंने FIR कर दिया जी। मतलब अभिषेक कुमार जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष है उनके मतलब कारण ही आपका केस में कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष जो हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जो आए राकेश कुमार जो आए अभी जो आए हैं साकेत जी, ये थाना प्रभारी बहुत अच्छे लोग हैं। ये अभिषेक कुमार जो अभी FIR किए हैं वह जाते समय में कर दिए। वो जो देखे कि जब सब जगह से आ गया है, अब ये माने साकेत जी जो इस पर एक्शन लेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई होगा, चाहे मानव अधिकार में हो जाए कुछ भी हो, तो उन्होंने FIR तो कर दिए सर, मुझे लेकिन न्याय नहीं मिला। सर हम आपसे बात करना चाहेंगे 2023 में जिस समय आपके ज़मीन पर कब्जा किया गया, 30 लोग आगे रात्रि में आए हैं और कब्जा किए और उसके बाद प्रशासन यहाँ पहुँची और प्रशासन के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या उसके बाद भी FIR नहीं हुआ? उसके प्रशासन के साथ में जो FIR माने अभद्र व्यवहार हुआ उसके बाद भी FIR सर नहीं हुआ। मैंने तो उसके लेकर के मैं हर जगह गुहार लगाना शुरू कर दिया। वीडियो है क्या उसका जो उस समय जो कुछ जी सर, CC फुटेज है इस जगह पर, आप CC कैमरा लगा हुआ है, उसका CC फुटेज है। उसमें ये दिखेगा कि प्रशासन और सामने वाला में किस तरह से बिल्कुल सर स्पष्ट दिखेगा। मेरे साथ में जब का घटना हुआ है तब का पूरा स्पष्ट है। CC यानी प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद भी प्रशासन ने FIR नहीं किया सर, नहीं किया। हम लोग सब पूरे परिवार सहमय हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सर भागनारायण बैठा। घर हुआ केवटसा, थाना बेनीबाद। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो हम मांग यही करते हैं कि वो सबका गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले और मेरे ज़मीन का बाउंड्री वाल हो जाए, मैं हम सुरक्षित हो जाएंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।